जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। कुछ सोचा था आपने, कुछ प्लान कर रहे थे, बिल्कुल सही सोच रखा है। ये टाइम है उसे एग्जीक्यूट करने का, तो घर से निकलिए, अपने काम पे लग जाइए। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जनता डिमांड में। मैं हूं दीपक आर्य, आपका दोस्त, आपका मित्र। हर बार की तरह वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम हर बार टाइम से कनेक्ट हो पाएँ। तो प्लान कर लिया आपने रेस्टोरेंट ओपन करने का, बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, कोई बात नहीं। तो अब ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट है। आप अपनी जो डायरी है, अपने पेन है, जो अपने प्लान लिख रखे थे या नहीं लिखे थे, जो अपने दिमाग में सोच रखे हैं, उन्हें एग्जीक्यूट करने का इससे अच्छा टाइम और कभी नहीं होगा। लॉकडाउन ओपन हो गया है, मंदी से उभरने का ये टाइम है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। एक कहानी आपने बचपन में सुनी होगी। क्या कहानी थी? गैलीलियो की एक कहानी थी। बचपन में हमारे पाठ्यक्रम में भी होती थी ये, आपने भी शायद पढ़ी होगी। एक गांव में एक बहुत बड़ा राक्षस था, बहुत बड़ा राक्षस। सारे गांव के लोग उससे डरते थे। वो हमेशा कुछ ना कुछ खाने की डिमांड करता रहता है। गांव के पशु, भेड़ बकरियां, हालांकि आदमी तक को वो नहीं छोड़ता था। उसको हर रोज़ सुबह शाम कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता था, और गांव वाले उसकी ये डिमांड पूरी करते थे, पूरी करनी पड़ती थी, क्योंकि वो उससे बहुत डरते थे। आपका भी डर ये वही डर है। ये राक्षस जो है आपके अंदर भी बैठा हुआ है, ये जो डर है, तो इसे निकाल लीजिए। तो जो राक्षस था वो बहुत बड़ा था, इसलिए लोग उससे डरते थे, गांव वाले उससे डरते थे। तो बाहर से एक लड़का आया, एक लकड़हारा आया। तो उसने आदमियों से पूछा, लोगों से पूछा, गांव वालों से पूछा कि क्या मैटर है, क्या चक्कर है ये, तुम इससे लड़ते क्यों नहीं हो? क्या हम उससे लड़े? इतना बड़ा विशालकाय जो राक्षस है, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं? लोग डरे हुए थे। वो बिल्कुल सही थे, अपनी जगह वो बिल्कुल सही थे। उनका डर वाजिब था, क्योंकि उन्होंने कभी उससे लड़ने की सोची ही नहीं। उनका जो डर था, वो जो राक्षस था, उन्होंने इतना बड़ा बना रखा था कि उससे वो लड़ने की कभी सोच ही नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सब दिमाग का खेल है। कैसे? वो जो लड़का आया, उसने कहा, क्या बात कर रहे हो आप? ये जो इतना बड़ा राक्षस है, ये तो एक प्लस पॉइंट है कि वो इतना बड़ा है। कैसे? इतना बड़ा राक्षस, ये कैसे प्लस पॉइंट हो सकता था? कैसे ये एक अच्छी बात हो सकती थी गांव वालों के लिए कि आप उसे लड़ सकते थे, उससे हरा सकते थे? तो उसने कहा, ये देखिए ना कि आप कितना बड़ा राक्षस है। ये इतना बड़ा राक्षस है कि आप कहीं भी निशाना लगाने की आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप कहीं भी पत्थर फेंकोगे, कहीं भी कुछ पत्थर उठा के मारोगे, तो उसे वो लगना बहुत ईजी है, बहुत ईजिली हम उसे मार सकते हैं। क्या समझे? दिमाग का खेल। सभी लोग उस विशालकाय, उस बड़े राक्षस से डरते थे। वो उनका एक डर था, नेगेटिविटी उन्होंने अपने दिमाग में बना रखी थी कि हम उसे नहीं हरा सकते। और यहाँ पे देखिए उस छोटे से बच्चे ने क्या किया। सब उसके दिमाग का खेल है कि उसे लगा कि ये तो एक प्लस पॉइंट है, इतना बड़ा राक्षस, मैं कहीं भी पत्थर उठा के मारूंगा और उसे लगेगा ही लगेगा। और आप जानते होंगे, एक पत्थर से ही उसने उस राक्षस को मार दिया था, मार गिराया था। तो क्या समझे आप इस बात से?
इंडिया में लोग हमेशा डरते हैं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हम कैसे काम करेंगे, नहीं कर पाएंगे। वो इस प्लस पॉइंट को नहीं देख रहे कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, कितने लोग हैं। आप कुछ भी करोगे, कुछ भी बेचोगे, हर चीज़ बिक जाती है। नहीं बिकती? आप जानते ही होंगे। हाई क्वालिटी का बहुत बढ़िया लग्जरी होटल्स वो भी इंडिया में चलते हैं। मीडियम रेस्टोरेंट वो भी इंडिया में चलते हैं। बिल्कुल लो चीप क्वालिटी, अगर हम बात करें सस्ते घटिया क्वालिटी के, वो भी इंडिया में चलते हैं। हर चीज़ बिकती है। एक बात कही जाती है कि इंडिया में तो अगर आप सांप भी बेचोगे तो सांप भी बिक जाएगा। सांप भी बिक जाएगा? सांप का क्या करेंगे? सांप, स्नेक, लोग इसलिए ले लेंगे, स्नेक को इसलिए परचेज कर लेंगे अगर आप बेचने जाओगे उसे, चलो कोई बात नहीं, पड़ोसी के घर में छोड़ देंगे। तो बात यही है कि जो भी आपने प्लान किया है उसके लिए निकल पड़िए। कोई सही टाइम आएगा नहीं अगर अब आप ये काम नहीं कर पाए। तो चलिए आज हम बात करेंगे रेस्टोरेंट की पूरी एक A to Z तक डिटेल के ऊपर कि कैसे हम शुरू कर सकते हैं रेस्टोरेंट, क्या उसके लिए तैयारियां हमें करनी होंगी। 5 स्टेप में हम इसे कवर करेंगे। जो पहला स्टेप है वो है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो प्लान आपने काफ़ी कर भी लिया होगा, तो उस पर आज डिस्कस करते हैं कि क्या करना है। आपको किचन ओपन करनी है, सिंपल किचन अगर हम बात करें आगे यही ज़्यादा चलने वाली है। डिलीवरी प्रोसेस आगे काफ़ी चलने वाली है। डाइन इन बड़े रेस्टोरेंट थोड़े टाइम लगेंगे चलने में। आपको किचन ओपन करनी है या एक प्रॉपर रेस्टोरेंट ओपन करना है या कैफ़े ओपन करना है कॉफ़ी के लिए, या सिर्फ पिज़्ज़ा आउटलेट ओपन करना है या कोई जूस काउंटर ओपन करना है, क्या करना है ये आपने प्लान कर लिया होगा। नहीं किया है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसे प्लान कर लीजिए आपकी मार्केट को देखते हुए। आप देखिए आपकी मार्केट कैसी है, आप किस जगह पे रहते हो, आप वहीं पे शुरू करना चाह रहे हो या कोई और जगह आपने प्लान की हुई है। मतलब प्लेस में हम क्या डिसाइड करेंगे कि कैसी मार्केट हमें देखनी है। क्या हम मेन मार्केट में जाएंगे, लग्जरी मार्केट में जहाँ पे रेंट अच्छा है, अच्छे लोग आते हैं, रिच पर्सन जो पे करने की कैपेसिटी जिनकी ज़्यादा होती है, क्या आप ऐसी जगह पे जाओगे, या कोई गोडाउन, कोई इंडस्ट्री वाले जो एरिया होते हैं, जो नॉर्मल एरिया होते हैं, आप वहाँ पे जाओगे। मतलब क्या आप किसी पॉश एरिया में जाओगे। पॉश एरिया में जाते हो तो वहाँ के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी होगी। आपको एक अच्छा इंटीरियर करना पड़ेगा, एक किचन पे अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ेगा, अच्छे किचन इक्विपमेंट्स आपको रखने पड़ेंगे। अगर आप नॉर्मल जगह पे जाते हो, गोडाउन एरिया, कोई इंडस्ट्री या मीडियम कोई भी सेक्टर, नॉर्मल जो कॉलोनीज़ वगैरह है जैसे हम बोल देते हैं, तो वहाँ पे अगर आप करते हो तो वहाँ के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। आपका जो बजट है, एक नॉर्मल बजट है, मीडियम बजट है, तो ऐसी जगह आप चूज़ कर सकते हो। मोस्टली जो रेस्टोरेंट ओपन होते हैं वो ऐसी जगह ओपन होते हैं, एक मीडियम जगह पे। एक नॉर्मल मार्केट है वहाँ पे आप ले सकते हैं, रेगुलर जो चलने वाली मार्केट होती है, या बिल्कुल चीप जगह पे, बिल्कुल सस्ती जगह पे जहाँ पे आपको बिल्कुल कुछ भी खर्च ना करना पड़े, बहुत कम आपको खर्च करना पड़े, या आपने ऐसी कोई जगह डिसाइड की हुई है। ये डिपेंड करता है आपने कैसी जगह डिसाइड करनी है। हर जगह हर सामान बिकता है। पॉश एरिया में जाते हो वो क्लास आपको मिलती है, उस तरीके के लोग आपको मिलते हैं। लोग आपको थोड़े कम मिलेंगे बट पे वो अच्छा करते हैं, एक वो मेंटेन आपको लेवल करना होगा। मीडियम क्राउड भी मिलेगी, नॉर्मल ठीक ठाक लोग भी मिलेंगे। लो एक लेबर क्लास, आप जानते ही हैं बिल्कुल, आपको जो रेट्स हैं आपके वो सस्ते रखने पड़ेंगे। वहाँ पे आपको क्वालिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्वालिटी कैसे मेंटेन करोगे, क्योंकि हमेशा ऐसी जगह पे आप 20 रुपये की चीज़ भी देते हो, आपका खर्चा उसमें 18 रुपये आ रहा है, तब भी आपको
यही इंसिस्ट किया जाएगा कि आप क्या कीजिए, इसे 15 रुपये रेट रखिए, ये तो बहुत ज़्यादा महंगा। तो डिपेंड करता है, बट मार्जिन हर जगह निकलता है, निकालते हैं लोग जैसे मर्जी। आप वो उसके क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे अकॉर्डिंग टू एरिया, वो डिपेंड करता है आपको क्या करना है। हालांकि ये आगे नहीं चलेगा, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ हम नहीं कर पाएंगे किसी भी एरिया में। तो चलिए उसके बाद हम बात करेंगे इक्विपमेंट्स क्वालिटी। आपकी जो किचन आप शुरू कर रहे हैं उसमें जो इक्विपमेंट्स है, जो इंटीरियर है, वो आपको कैसा रखना है। ये एक बहुत बड़ी एक कला है, ध्यान देने वाली बात है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, लोग मिलते हैं मेरे से, वो पूछते हैं कि जी हमें रेस्टोरेंट ओपन करना है, ऐसे ओपन करना है, शेफ भी मेरे पास अच्छे हैं, बट वो एक उसके इंटीरियर पे या कहीं जो किचन इक्विपमेंट्स है उस पर पैसा नहीं लगाना चाहते। बहुत से ऐसे लोग मेरे से मिलते हैं। बहुत गलत बात है, बहुत नेगेटिविटी आपके दिमाग में उस टाइम पे है। क्यों है मैं बताता हूँ। आपके जो लेबर है, आपके जो शेफ़ हैं, कुक हैं, हेल्पर हैं, उनका तो आपको पे करना ही होगा जितने में भी आप उसको लेके आए हो। एक नॉर्मल मीडियम तो आप लेके आएंगे ही हर जगह, जिस तरीके के भी आपने शेफ़ रखे हैं। तो उसके बाद आपके पास एक किचन की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो ज़रूरी है। यहाँ पे 3 कैटेगरी अगेन आ जाती हैं, हाई ग्रेड, रेगुलर, मीडियम जो हम बोलते हैं, या लो, चीप, चालू जिसको बोल देते हैं। हाई ग्रेड बहुत अच्छी क्वालिटी, महंगी आइटम्स, फिनिशिंग चमचमाती हुई, जिसको हम एक नॉर्मल भाषा में यूज़ कर लेते हैं। आप ऐसी किचन इक्विपमेंट्स, ऐसे जो लग्जरी आइटम्स लेके आएंगे। बहुत ज़रूरी नहीं है, आपका बजट है, आप ऐसी क्लास में ओपन कर रहे हैं तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बात है। बट इससे जो नीचे का जो आ जाता है मीडियम, वो लेवल रखना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पे जो आपके शेफ़ हैं, कुक हैं, एक उनको भी एक हौसला रहता है, उनको भी एक मन में एक, क्योंकि उनका मोस्टली जगह जो आप उनका जो टाइम है वहीं पे स्पेंड होना है, तो उनके भी मन में एक मोटिवेशन रहनी चाहिए, एक उन्हें लगना चाहिए कि वो एक अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, एक अच्छे इक्विपमेंट्स उनके पास हैं, एक अच्छे बर्नर है, अच्छी भट्टी है, अच्छे ओवन है, या वटेवर जो भी आपने जैसे भी काम किया है। तो इस बात पे हमें खास ध्यान रखना है। बहुत से लोग मेरे को बोलते हैं, मिलते हैं जब, जी पिज़्ज़ा का काम शुरू करना है, कोई पुराना कोई सामान हो बता दो। मैं बोलता हूँ कि मैं सबसे सस्ते ओवन की बात करूँ तो मान लो कि 15,000 रुपये है, 12,000 रुपये का ओवन मैंने उनको बोला। जी कोई 5-6 हज़ार रुपये का ओवन नहीं मिल सकता, एक पिज़्ज़ा का काम शुरू करना है अभी, तो हमें करके ही देखना, काम उन्हें करके देखना है, करना नहीं है उन्हें। काम उनका आधा तो वहीं ख़त्म हो जाता है। काम चलेगा कैसे, मन में तो उनके ये है कि काम चलेगा नहीं, करके देखूंगा, मैं तो करूँगा नहीं। कैसे क्वालिटी दे पाएंगे वे? नेगेटिविटी उनके दिमाग में इतनी भरी हुई है। 5,000 रुपये में जी हमें एक बढ़िया सा ओवन मिल जाए, ठीक ठाक सा, हम काम करके देखेंगे, चल गया तो फिर हम अच्छा सामान रख लेंगे। एक बात बोली जाती है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, हमेशा हम सुनते आए हैं। हमारा माइंड भी उसी तरीके से काम करता है। आपने एक अच्छी तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ, प्रिपरेशन के साथ अगर काम किया है तो ज़्यादा चांसेस है आपके काम चलने के। आपने प्लानिंग ही आप ये कर रहे हो कि देखेंगे काम करके, तो आप उस पर मेहनत ही नहीं करोगे तो चल कैसे जाएगा? तो टाइम खराब ही मत कीजिए आप उसके लिए। तो बेटर है अगर आपने कुछ प्लान किया है, आपकी ज़िंदगी का एक टाइम तो लग रहा है उसमें, तो अच्छा सा एक किचन बनाइए। नहीं बहुत हाई लेवल का आप बना सकते, हाई एंड किचन नहीं बना सकते, तो एक मीडियम किचन तो ज़रूर रखें। उससे आपके जो शेफ़ हैं, आपके जो कुक हैं, स्टाफ है, उनको भी एक इंथुजियास्टिक एक अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ एक बहुत अच्छी जगह पे मैं काम कर रहा हूँ, अच्छे इक्विपमेंट्स है, उनका भी मन लगता है काम करने में। एक आप गंदी सी सड़ी हुई जगह पे उनको ले आते हो, ऐसे गंदे से इक्विपमेंट्स है, पुराने टूटे फूटे इक्विपमेंट्स है, तो वैसे उनका मोरल आधा तो वहीं पे डाउन हो जाता है। क्योंकि आपके शेफ़ के ऊपर ही आपका 95% काम चलता है। आप खुद तो नहीं बनाओगे,
बना भी नहीं पाओगे। हाँ, आप कोशिश कर सकते हो सीखने की, बट बना तो आप नहीं पाओगे, नहीं बनाओगे। तो सब कुछ आपके शेफ़ के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो शेफ़ हैं उनका मोरल डाउन मत आने दो, मत आने दो। उन्हें एक अच्छा माहौल दो, अच्छे इक्विपमेंट्स दो, अच्छे कपड़े दो, अच्छा खाना दो, एक अच्छी जगह रहने के लिए दो, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में ही है। ये जो पैसा आप लगा रहे हो सब कुछ उनके हाथ में है, तो उनको भी खुश रखो। तो ये था आज का पार्ट, फर्स्ट पार्ट प्लानिंग। तो बताइए आप कैसा लगा आपको ये जो फर्स्ट पार्ट था, जो प्लानिंग थी। कुछ गलतियां इसमें रह गई हैं तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे अगली वीडियो में हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगले 4 पार्ट्स हैं वो आगे मैं कवर करूँगा, धीरे धीरे मैं अगले पार्ट्स बनाऊँगा। तो चलिए, अगेन वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हम हर बार टाइम से कनेक्ट हो पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।